सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वाई से कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। और ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है, सफ़े दहर से वो खुद को मिटा देती है। और कोहे तारिक पे नाम तारिक ज़ीशा ही रहा, उंदुलुस का न वो मूसा सा निगेबां ही रहा, कोई महमूद सा गज़नी में मुसलमान न रहा, हिंद में टीपू सा आजादी का ख्वाहा न रहा। आज जब हम अपनी कौम के तरफ देखते हैं और आज के हालात का जब मुशाहिदा करते हैं तो ये नजर आता है कि आज जिस जिल्लत और मज़ल्लत के गारे अमीक में हम जा रहे हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। आज आप चार दांगे आलम में नजर दौड़ाओ, हालात इतने खराब हैं कि आज कौन सी ऐसी जमीन है जो हमारे खून से लालाजार ना हो। आज कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर हमारी इज्जतों पर हमले ना किए जा रहे हो। और सिर्फ हमारी इज्जत पे नहीं, हमारी इज्जत है ही क्या, जो भी इज्जत है वो हुजूर के सदके से है। आज लोग सरकार की शान में धोख रहे हैं, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे वो हमारी कौम के जाले भी रहते थे, जिधर निकल जाते थे कुफ्र के कलेजे दहल जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे गड़ जाते थे। वो थे कि जब वो चलते थे मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक का आईना बन के चलते थे। दुनिया जब उनको देखती थी तो कै उठती थी, उनकी जबान पे नारा होता था, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर थर्रा रही है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ ये हालात बदले कैसे? आज क्या बात है, वो भी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के जवान थे, उनकी इज्जत थी, उनको लोग जो है इज्जत की निगाहों से देखते थे। वो जिधर जाते थे उस बे रसूल साथ लेके जाते थे, अपना पैगाम छोड़ के आते थे। आज हम जलील क्यों हैं? क्या आसमान बदल गया है? क्या जमीन बदल गई है? क्या सूरज बदल गया है? क्या सितारे बदल गए हैं? नहीं मेरे भाई, आसमान भी वही है, जमीन भी वही है, सितारे भी वही है, सब कुछ वही है। बदला है तो सिर्फ मुसलमान बदला है। जब तक के मुसलमान नबी के तरीके पे अमल करता था, अल्लाह ने इज्जत से नवाजा था। आलम ये था, जिधर जाता था अपनी हुक्मरानी के परचम लहराता था। और डॉक्टर इकबाल ने इसी मंजर कशी करते हुए कहा, वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म। आज तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की कॉन्फ्रेंसें रखी जा रही है। मालूम है अल्लाह के नबी की ताज़ीम के लिए, अल्लाह के नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। जब जब कोई फितना उठा, जब जब कोई ऐसा कुत्ता भौंका जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आप इब्तिदाए इस्लाम से लेके देखते चले जाए, चाहे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर हो, चाहे वो हजरत अली का दौर हो, चाहे हजरत उस्मान गनी का दौर हो, उमर फारूक का दौर हो, हर जमाने में जब जब लोग बोले नबी की शान में गुस्ताखियां की, सहाबा ने, सहाबा के बाद ताबईन ने, ताबईन के बाद तबे ताबईन ने, उसके बाद उलमाए अज़ाम ने अपने कलम से, अपनी ताकत से, अपनी शुजाअत से उनसे जिहाद किया और बता दिया कि
चाहती है चली जाए, शोहरत चाहती है चली जाए, लेकिन नामों से रिसालत की अगर बात आएगी, मुस्तफा की अज़मत की बात आएगी, तो हम कहेंगे जो जान मांगोगे तो जान देंगे, तो माल मांगोगे तो माल देंगे, ये नहीं हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। और ये तो मुसलमान हैं, हमने एक जानवर को अल्लाह के रसूल की इज्जत पे पहरा देते हुए देखा। एक काफिर है, एक गोह का शिकार करता है, वो गोह अपनी आस्तीन में छुपा के लाता है, मुर्दा गोह है। अल्लाह अकबर, ये जानवर है, मालूम है इसकी उम्र 700 साल ज्यादा मर्तबा होती, 700 साल से ज्यादा होती है। ये वो जानवर है जो चंद कतरे पानी पीता है और सालों के बाद पेशाब करता है। इस जानवर का उसने शिकार किया। जब आ रहा है तो क्या देखता है, एक मजलिस लगी हुई है, इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं, सरकार के सहाबा है। अल्लाह अकबर, कौन सहाबा जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी पैरवी कर लोगे कामयाब हो जाओगे। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबा की शान में भौंक रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं सहाबा वो हैं जिनकी अदालत पे, जिनकी शुजाअत पे, जिनकी हिम्मत पे, जिनकी अज़मत पे कुरान ने नस वारिद किया है, कुरान ने उनकी अज़मत को बयान किया है। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से उनकी अज़मत को बयान किया है। तुम मिट जाओगे, सहाबा की अज़मत का तज़किरा कल भी होता था, आज भी होता है और क़यामत तक होता रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जब वो लेके आया, सहाबा बैठे हुए हैं, पूछा कौन है, तो कहा ये इमामुल अंबिया है, ये अपने नबी होने का दावा करते हैं। उसने गुस्ताखी की, सामने आता है और कहता है कि आप अपने आप को नबी कहते हो, मैं आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर अरब के लोग मुझे अजूल ना कहते, जल्दबाज ना कहते, तो अभी मैं आपकी गर्दन उड़ा देता। अब दिखाना चाहता हूँ कैसे तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत का कारनामा सहाबा ने अंजाम दिया। जैसे ही उसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, हजरत उमर पास में खड़े थे, कहाँ ये बर्दाश्त कर सकते थे कोई अल्लाह के रसूल की शान में भौंके। उमर की ज़बान खामोश रहे। उमर तो वो है, अल्लाह अकबर, जिनकी राय के मुताबिक कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। और मेरे इमाम कहते हैं वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे अभी इस दुश्मन रसूल की, इस गुस्ताख रसूल की गर्दन उड़ा दूं। मेरे आका ने फरमाया ऐ उमर सब्र से काम लो, हलीम बनो, क्योंकि हलीम का मकाम ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाएगा। हजरत उमर को समझाने के बाद आपने उस काफिर की तरफ तवज्जो की। जैसे ही मेरे आका ने तवज्जो की और पूछा तुम क्या कहते हो, मेरी शान में गुस्ताखी करते हो, तो कहने लगा हम आप पर ईमान लाएंगे, लेकिन उस सूरत में जो हमारे साथ ये जानवर है, जो मुर्दा है, जब ये आपका कलमा पढ़ ले, आप पर ईमान ले आए, तब उसके बाद मैं आप पर ईमान लाऊंगा। अल्लाह अकबर, नबी की उंगली उठती है। कौन सी उंगली? ये वही उंगली है जब उठती है तो चांद के टुकड़े हो जाता है। यही वो उंगली है जब उठती है तो डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आता है। यही वो उंगली है, इन्हीं उंगलियों की खाइयों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। और आला हज़रत कहते हैं उंगलियां है फैज़ पे, टूटे हैं प्यासे झूम के, उंगलियां है फैज़ पे, टूटे हैं प्यासे झूम के, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। यही वो उंगलियां है जब उठती है तो इमाम कहते हैं कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से होता, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूल। नारे तकबीर। जैसे ही सरकार जैसे ही मेरे आका ने इशारा किया, उंगली का इशारा किया, वो मुर्दा जानवर जिसके अंदर जिंदगी की हरारत नहीं है फौरन बोलने लगता है। मेरे आका ने पूछा जरा ये तो बता ऐ गो तू किसकी इबादत करता है, मन ताबुद, तू कौन किस जात की इबादत करता है। वो गो बोलता है मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसका हुक्म जमीन पे चलता है, जिसका हुक्म आसमानों में चलता है, जिसका हुक्म समंदर में चलता है, जिसका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। तब मेरे आका ने पूछा ऐ गो जरा ये भी तो बता कि मैं कौन हूँ। जैसे ही वो मुर्दा
जानवर ये सुनता है कि अल्लाह के रसूल अपने बारे में पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो को कहता है अंता रसूल रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे आका आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो मैं बड़ा ऐलान करता हूँ आप सारी कायनात के रसूल हैं, अंता खातमुन नबीन, आप खातमुन नबीन हैं। गोया कि वो जानवर बता रहा है अगर तुम नबी की अज़मत को घटाना चाहोगे तो ये जानवर जो मुर्दा है ये नबी की अज़मत की शान का खुतबा पढ़ता हुआ नजर आएगा, अक़द में बोलता हुआ नजर आएगा। इसलिए तो आला हज़रत कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में सबा नहीं बल्कि जिस्म में जाने। बोला कौन जैसे ही कलमा पड़ा, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी, अब वो काफिर जो आपकी शान में गुस्ताखी कर चुका था कहने लगा अब मैं आप पर आपका कलमा पढ़ता हूँ। और इस बात अब आप लोगों की जिद का नतीजा ये है कि अब ये लोग इधर से आ रहे हैं घूम के, और फिर इधर से सीढ़ी इधर लगी हुई है, इधर बेचारे आएंगे फिर यहाँ से आके चढ़ेंगे। ये सिर्फ आप लोगों की जिद का नतीजा है। अगर यहाँ रास्ता छोड़ देते तो इन मेहमानों को इतना घूमने फिर के आने की यहाँ जरूरत नहीं थी। इतना बार बार कहा जा रहा है, पता नहीं ये सोच लिया वहीं पे बैठने से सवाब ज्यादा मिलेगा क्या। थोड़ा थोड़ा सा रास्ता बना दें, वहां पर खड़े हुए इंसान को ये दिख जाए कि ये सामने रास्ता है, इधर ही से जाना है, बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है। कैसे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, देखिए आज के इस तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस के निजामत के फराइज अंजाम देने वाली शख्सियत नकीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैयद वारिस चिश्ती कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पैकरे इखलास व मोहब्बत उस्तादुल शोरा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहतरम मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब फर्रुखाबादी भी रौनक अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे अब आपके मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। अहमदुल फत्ताह भाई भी तैयार हो रहे हैं, वो भी बहुत जल्द स्टेज पर आ जाएंगे। जाकिर इस्माइली भाई, सैयद आदिल मियाँ साहब, ये तमाम मेहमान आपके आ चुके हैं, बस स्टेज पे इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग बैठे और संजीदगी के साथ बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो जहाँ बैठा है वहीं से बैठ करके कभी कभार तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, ताकि सुनाने वाले को ये लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप लोग सही से बैठ जाएं, रास्ता दे दें। गुजारिशात करने के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये अपने उलमा से अदम ताल्लुक का नतीजा है। आज हमने हर चीज को हल्के में ले लिया है और ये मुनज़्ज़म साजिश है कि कौम को उनके उलमा से दूर कर दिया जाए। सही बात। जब दीनी रहबरों से ये कौम दूर हो जाएगी, जो चाहेगा इनको बहका देगा, जो जिस रास्ते पे ले जाना चाहेगा वो लेके चला जाएगा। आप क्या समझते हैं, पहले भी आलिम हुए हैं, उनकी शान क्या थी? क्या आपने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम सुना है? अल्लाह अकबर, कितने बड़े आलिम हैं, कितना बड़ा उनका मकाम है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो हैं, जब तसव्वुफ की किताबें लिखी जाती हैं तो सूफिया की जमात में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का भी नाम आता है। यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बगदाद की गलियों में चल रहे हैं। जुबैदा खातून अपने शौहर हारून रशीद के पास है। अल्लाह अकबर, तो क्या सुनती है? एक आवाज आती है, जो आवाज बहुत तेज है। बादशाह कहता है देखो पता करो ये आवाज कैसी आई है। अल्लाह अकबर, लगता है कि दुश्मन की फौज ने हमारे मुल्क पे हमला कर दिया है। जैसे ही इस बात की तहकीक होती है, पता क्या चलता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बगदाद की गलियों में चल रहे हैं। जब एक आलिम को लोगों ने बगदाद की गलियों के अंदर चलते हुए देखा, उनकी ताज़ीम में, उनकी इज्जत के लिए, एक वारिस रसूल, नाइब रसूल की ताज़ीम के लिए पूरा बगदाद उमड़ आया था। लोग सैलाब की तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ हैं, निगाहें नीची हैं, हाथ अदब से बंधे हुए हैं। ऐसी उलमा के लोग ताज़ीम
ताज़ीम करते थे। और उसी दरमियान हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को छींक आती है। जैसे ही आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इतनी भीड़ थी, जब लोगों ने जवाब दिया, एक शोर की आवाज पैदा हुई। तो जब बादशाह के कारिंदों ने आके बताया कि मालूम है ये शोर किसी फौज का नहीं है, ये शोर तुम अगर इसको जानना चाहते हो तो सुनो, ये शोर वो है कि एक आलिम दीन, एक नाइब रसूल अब्दुल्ला इब्न मुबारक बगदाद की गलियों में चल रहे थे। चलने के दरमियान आपको छींक आती है। जैसे ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लोगों ने उसके जवाब में या रहमकुमुल्लाह कहा। उसके कहने से ये शोर बुलंद हुआ है। तब जुबैदा खातून ने हारून रशीद को मुखातब करते हुए कहा, ऐ हारून रशीद, वाकई में तुम्हारी हुकूमत के आगे सर तो झुक सकते हैं, लेकिन अगर दिल कहीं झुकते हैं तो यही उलमा के आगे झुकते हैं। दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है, दिल पे अगर किसी का कब्जा है तो इन उलमाए रब्बानी का कब्जा है। वो लोग थे कि कैसे उलमा की बात मानते थे। आज हमने अपने आलिमों का वकार खो दिया है। आज हम अपने उलमा से दूर हो रहे हैं। कसम खुदा की, अगर आज फिर हमारी कौम उलमा के वकार को पहचाने, उनकी ताज़ीम करे, उनकी इज्जत करे, तो खोया हुआ माँ से हमारा फिर लौट आएगा। ये हालात थे। और उलमा की बात आई, सब कुछ खत्म हो चुका है। हम फराइज को, नवाफिल को, सबको छोड़ रखे हैं। अदब नाम की कोई चीज नहीं है। पैगाम की सूरत में 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इल्म हासिल कीजिए, इल्म अपने ज़ेबरे इल्म से अपने बच्चों को आरास्ता कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कीजिए। आखिरी बात कह के मैं रुखसत होता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सका बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो में शहीद। जब उम्मत में इफ्तिराक पड़ रहा हो, हालात खराब हो रहे हो, लोग शरीयत पे अमल करने को बहुत बड़ा बोझ समझ रहे हो, ऐसे वक्त में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज क्या है, लोग शर्म आ रहे हैं। ये हुजूर का तरीका है। अगर हम ऐसे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आओ तुमको आखिरी बात बता के रुखसत होता हूँ। ये ईरान की सरजमीन है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने ईरान को फतह किया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान बादशाह की मजलिस में गए। बादशाह की मजलिस में गए, किसी को खातिर में नहीं लाए। आप डरे नहीं, क्योंकि जो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम होता है, जिसके दिल के अंदर इश्क रसूल होता है, उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो दुनिया को अपने कदमों में झुका देता है। क्या आपने इमाम अहमद बिन हंबल का नाम नहीं सुना? जालिम खत्म हो गए, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल का नाम आज भी जगमगा रहा है। क्या आप शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म इनको नहीं जानते हैं? दुनिया के लोगों ने, बिलखुसूस हिंदुस्तानी हुकूमत ने मजबूर कर दिया था। तो आपने यही कहा था, मैं मुस्तफा के दर का नौकर हूँ। मुस्तफा का रज़ा अपना फतवा नहीं बदलता है, वक्त आता है तो हुकूमत बदल दिया करता है। ये कौन सा तेवर था? ये इश्क रसूल का तेवर था, ये इल्म का जलाल था, ये इल्म का चौखट था। अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान पहुंचते हैं। आज हम कहते हैं इस तरीके पे अमल करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र है, हमें हुजूर की फिक्र नहीं। जो हमारे लिए रोए, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, जो हमारे लिए जागते थे, जिन्होंने हमें तालीम का पैगाम दिया है। जैसे ही पहुंचे, दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, तो क्या होता है, आपके हाथों से लुकमा गिर जाता है। जैसे ही लुकमा गिरा, हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस लुकमे को उठाने लगते हैं। एक पास में साहब बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि हुज़ैफा बिन यमान खाने के लुकमे को जमीन पे जो गिर गया है उठा रखे हैं, तो उसने इशारा किया और कहा, आप क्या कर रहे हैं? ये शाही दस्तरखान है, ये लुकमा क्यों उठा रखे हैं? तो क्या कहा था हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने, ऐ साहब, जो तुम मुझे रोक रहे हो लुकमा उठाने से, जरा अंदाजा तो करो ये किसकी सुन्नत है, ये किसका तरीका है? ये नबी तो जहां का तरीका है। मेरे आका ने फरमाया है, दस्तरखान पे अगर कोई चीज गिर जाए, उसको उठा के इस्तेमाल कर लो, उसको उठा के खा लो। तुम क्या कहते हो कि मैं बादशाह का दरबार देखे मरूब हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मुस्तफा का दर का नौकर हूँ, हुजूर के दर का सिपाही हूँ। मैं इन बादशाहों से मरूब होने वाला नहीं हूँ, ना इनके खौफ से हुजूर की सुन्नत को छोड़ूंगा। उन्होंने रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके ये बता दिया कि हुजूर के उसबे हयात में हमारे लिए जिंदगी है, हुजूर के तरीके में हम जिंदा रह सकते हैं। इसलिए तालीम को आम करो, अखलाक अपना अच्छा करो, और इस्लामी शरीयत जो हमको पैगाम देती है उस पे अमल करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।